हुकूमत की अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश। ISP डीजल 10 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। बलदियाती इदारों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। पंजाब हुकूमत को तमाम बलदियाती इदारे खोलने और फाल करने के लिए 20 अक्टूबर तक की मोहलत दी थी। अदालती फैसले के बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से बलदियाती इदारों को गैर फाल रखने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल की सरजनिश। रिमार्क्स ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का जवाब किधर है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब जमा कराने की मोहलत पर कहा, क्या आप यहाँ तफरीह करने आए हैं? हम यहाँ से आपको जेल भेज देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा, अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया? ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें मालूम है हमने क्या करना है। मीर लाहौर मुबशर जावेद का कल से चार्ज संभालने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मीर लाहौर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदे कल अपने दफातर संभालेंगे। हमने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इंशाल्लाह अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। वज़ीर आज़म किसानों के मसाइल हल करने के लिए कोशा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के तहत काश्तकारों के लिए मखसूस किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की इमदाद और उनके मसाइल का हल मुमकिन बनाने के लिए किसान पोर्टल अहम किरदार अदा करेगा। इससे पहले पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में किसानों के मसाइल के अजाले के लिए कोई मखसूस कैटेगरी मौजूद नहीं थी। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद। कुछ देर में UAE के लिए उड़ान भरेगी। खिलाड़ियों और अहले खाना समेत 47 अफराद दुबई रवाना होंगे। रवानगी से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट भी किया गया। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस ग्रांट ब्रिडबर्न मुस्ताफी फील्डिंग कोच का ओहदा छोड़ दिया। ग्रांट ब्रिडबर्न ने सितंबर 2018 से जून 2020 तक कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की हैसियत से काम किया। ग्रांट ब्रिडबर्न कहते हैं कि पाकिस्तान में काम के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने पर फख्र है। पाकिस्तान में हमेशा खुद को महफूज तस्वुर किया। रिहाम का झूठा होना एक बार फिर साबित हुआ। दरअसल वो आदि झूठी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, जुल्फी बुखारी पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर बरतानवी अदालतों ने रिहाम खान पर हर जाने और माफ़ी मांगने का हुक्म दिया। इस तरह का कानूनी निज़ाम पाकिस्तान में लाने की कोशिश को आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। नादरा की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान। शादी के बाद औरत की मर्जी है कि खाविंद का नाम लिखवाए या वालिद का। चेयरमैन नादरा का दही खवातीन के आलमी दिन पर रीजनल हेड ऑफिस में खवातीन के लिए खुली कचहरी से खिताब। शनाख्ती कार्ड के इजरा में हाइल रुकावटें फौरी दूर करने के अहकामात। कहा, औरतों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल महकमा बना दिया गया है। करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहला शनाख्ती कार्ड फ्री दिया जाता है। कोई फीस वसूल की तो शिकायत दर्ज करवाएं। शहरी के अगवा और रिश्वत न मिलने पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का SHO सदर अरशद आफरीदी और पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तमाम एहलकारों के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। पुलिस एहलकारों ने शहरी को गिरफ्तार करने के बाद रिहाई के लिए अहल खाना से 15 लाख रिश्वत मांगी थी। रकम ना मिलने पर आइस रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मौर्य की सजा में कमी कर दी। अदालत ने आमदन से ज़ायद तसासुर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल
मामले पर मुल्जिमान की अपीलों पर फैसला सुना दिया। निसार मौरई और शरीक मुल्जिमों की सजा 7 साल से कम करके 4 साल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने निसार मौरई, सुल्तान कमर सदीकी और दूसरों को 7-7 साल कैद का हुक्म सुनाया था। सिंध हुकूमत का 11 साल बाद डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस तैनात करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने 9 नवंबर को तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। आटा, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरी कीमतों पर कंट्रोल न होने के खिलाफ केस की समाअत। सरकारी वकील ने कहा, आइंदा समाअत पर डीजी की तैनाती का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची समेत 7 शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब कराची के निश्तर पार्क से बरामद होने वाला चुप ताजिए का जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर अख्तिताम पजीर हो गया। गुरु मंदिर से टावर जाने वाली MA जिना रोड की तमाम गलियों को कंटेनर और टैंकर लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रात 12 बजे तक रहेगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार का आगाज मंदी से हुआ, बाद में रुझान बेहतरी में तब्दील हो गया। 100 इंडेक्स ने 44,500 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान FBR के मुताबिक मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवा लें। FBR का ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे चल रहा है। IT सिस्टम के इस्तेदादिकार में बेहतरी लाई गई है। कोरोना के वार जारी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 1086 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 2.02% रही। कोरोना के 2132 मरीजों की हालत नाजुक है। और इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर से मुतासरा एक और मरीज दम तोड़ गया। बुखार से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। पिछले 24 घंटे में डेंगू से मजीद 121 शहरी मुतासर हुए। शहर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1649 हो गई। आगाज में दें आपको अहम खबर। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट 1 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम खबर तक पहुँचा रहे हैं। नया समाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफा 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। नया समाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफा 1 अक्टूबर से लागू होगा। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट 1 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा कहा गया है। नया समाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफा 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका है ये। और फी यूनिट 1 रुपये 86 पैसे बिजली महंगी की गई है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हुकूमत की अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। एक बार फिर हाई स्पीड डीजल 10 रुपये, पेट्रोल 5.90 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी गई। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे।
वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हुकूमत की एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश। आम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत को तमाम बल्दियाती इदारे खोलने और फाल करने के लिए 20 अक्टूबर तक की मोहलत। अदालती फैसले के बावजूद बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। अदालती फैसले के बावजूद बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। और मजीद ये कि किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा है, इनका जवाब किधर है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, क्या आप यहाँ तफरी करने आए हैं, हम यहाँ से आपको जेल भेज देंगे। जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। मेयर लाहौर मुबशर जावेद का कल से चार्ज संभालने का ऐलान भी सामने आ चुका है। अहम खबर अब तक पहुँचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेयर लाहौर की जानिब से ये बयान भी सामने आ चुका है। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदे कल अपने दफातर संभालेंगे। मेयर लाहौर की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इदारे खोलने फाल करने के लिए 20 अक्टूबर तक मोहलत। अदालती फैसले के बावजूद बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। अहम खबर है ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा है, इनका जवाब किधर है। चीफ जस्टिस ने ये अहम रिमार्क्स भी दिए। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद। कुछ देर में UAE के लिए उड़ान भरेगी। खिलाड़ियों अहले खाना समेत 47 अफराद दुबई रवाना होंगे। रवानगी से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट किया गया। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। मिशन T20 जारी है। रवानगी से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट भी किया गया है। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। तर्जुमान FPR के मुताबिक मुकर्ररा तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवा लें। FBR का ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे चल रहा है। मुकर्ररा तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। तर्जुमान FPR की जानिब से वाज़ेह किया गया। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवा लें। तर्जुमान FBR की जानिब से ऐसा बताया गया है। FPR का ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे चल रहा है, तर्जुमान की जानिब से कहा गया।